आइए आज का टॉपिक हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। अभी जो इससे जो पहले वीडियो लेके आया हूं मैं, उस वीडियो में हमने सभी फॉर्मूलों को लिखवाया है इस चैप्टर के रिलेटेड। तो आपका सबसे पहले कार्य ये है, आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि कोई नया चैप्टर सीखने के लिए ना फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको उसके फॉर्मूले याद है ना, तो कभी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी सीखने में। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो। ओके, आइए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा आय संबंधित क्वेश्चन है। तो जब हमारा आय संबंधित सवाल आते हैं तो उनमें हमेशा हमें वर्तमान आय माननी पड़ती है। इसमें वर्तमान आय मानना पड़ेगा, क्योंकि अब वर्तमान आय क्यों मानते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन है पहले आप ये समझो। एक तो आफताब है और उसकी एक पुत्री है, 2 लोग हैं, आफताब और उसकी पुत्री। तो अब हमें तो ना तो आफताब की आय मालूम है ना उसके पुत्री की आय मालूम है। बताइए, आफताब और उसकी पुत्री का आय मालूम नहीं है ना। तो सबसे पहले इन दोनों की आयु को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हम यहाँ पर वर्तमान ही क्यों मानते हैं वो भी आपको समझाते हैं। वर्तमान मीन्स होता है प्रेजेंट, यानी अभी जो आयु हमारी है, क्योंकि हम उसी आयु को देखकर या तो आगे की आयु या पीछे की आयु का अनुमान लगाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल में समझाते कैसे। ऐसे मान लो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो भी, आप क्या बोलोगे कि 2 साल पहले, ऐसे तो कहोगे अपनी आयु को देख के, यही तो बोलोगे 2 साल पहले मैं 8th क्लास में था। तो आपने कौन सी आयु को देख के समझा? जो आपकी प्रेजेंट में चल रही है ना, उसी आयु को देख के समझा। आपने कहा 2 साल पहले मैं 15 साल का था, तो आप शायद 17 साल के हो गए। या आप ये कहोगे मैं 2 साल बाद 19 साल का हो जाऊंगा, तो आप 17 साल के हो। आप फिर बोलोगे 2 साल बाद मैं 19 साल का हो जाऊंगा। जो आपकी प्रेजेंट में आयु है, यानी जो वर्तमान में आयु है, उसी को देख के आप बोलते हो ना। आज मैं मान लो मेरी एज 25 है, तो मैं बोलूंगा मैं 4 साल बाद 29 का हो जाऊंगा। या 4 साल पहले मैं 21 का था। जिसमें था शब्द आता है ना, वो समझ लेना वो उसकी पीछे की आयु है, पूर्व यानी बाद वाली, सॉरी पश्चात, पीछे। तो यहाँ पर समझ रहे हो ना आप लोग। तो हमेशा आय संबंधित सवाल आते हैं तो उसमें वर्तमान आयु को मानना पड़ता है, जो प्रेजेंट में अभी चल रही है। उसी को देखकर हम आगे की या पीछे की आयु को मतलब निकालते हैं। अब देखते कैसे। मैंने मान लिया, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, अब उसकी पुत्री भी है, तो पुत्री को आप y मान लो। तो क्योंकि आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो यहाँ पर, इसलिए एक चर तो x हो गया, अब पुत्री को y मानना पड़ेगा, क्योंकि y मान लोगे तो 2 चर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर उसकी पुत्री का मान रहा हूं, पुत्री की
इसकी भी वर्तमान आयुमान होगी। वर्तमान जो प्रेजेंट में इसकी आयु है, जब इनकी प्रेजेंट में आयु होगी तभी तो मालूम पड़ेगा 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले ये कितने साल की थी। मैंने कहा आप 5 साल पहले 13 साल के थे, आप 5 साल पहले 13 साल के थे, तो आप बोलोगे मैं 5 साल पहले 13 साल का था, अब मैं 18 साल का हूं। मैंने बोला आप 6 साल बाद 24 साल के हो जाओगे, आप कहोगे मैं 6 साल बाद 24 साल का हो जाऊंगा, तो मैं अभी 18 साल का हूं, तभी तो 6 साल बाद 24 साल का हो जाऊंगा। सिंपल सा मेथड है। तो हमेशा ऐसे सवालों में वर्तमान आयु को मानना पड़ता है जो प्रेजेंट में चल रही है। तो पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हम 22 मान लेंगे। क्या मान लोगे आप लोग? 22 बस मान लोगे। अब 22 क्यों माना? क्योंकि आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो जिसमें 2 चर होने चाहिए। एक चर हो गया x, एक चर हो गया y। ओके, सभी छात्रों को समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आगे। अब पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रथम प्रश्नानुसार देखिए, अब प्रथम प्रश्नानुसार को अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो यही तो बोल रहा, लिखना चाहते लिख दो। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व को हम बोलते हैं पहले, पूर्व को क्या बोलते हैं? पहले। 7 वर्ष पहले तुमसे, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे तुमसे 7, ये लिख लो, 7 गुनी आयु का था। अब समझना सभी छात्र, यहाँ कौन है? एक तो आफ्ताब है, एक उसकी पुत्री है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो आपको ऐसे सवालों के लिए आपको एक तरीका और बता रहा हूं। एक तरफ आप डाल लो आफ्ताब, 2 लोग है ना, एक आपको समझा रहा हूं एक तरीका आपको। एक तरफ डाल लो आप आफ्ताब, एक तरफ डाल लो आप पुत्री। ओके, समझ रहे हो? ठीक है, एक तरफ डालो आप आफ्ताब, एक तरफ डालो पुत्री। ठीक है, अब यहाँ पर समझना ध्यान से, आफ्ताब की आयु क्या है? x है। ओके, बराबर लगाया, बराबर लगा लो। और पुत्री का आयु क्या है? 22 है। सभी छात्र समझना ध्यान से। अब आफ्ताब तो वही x का है और पुत्री उसकी 22 साल की है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व, यानी पहले। जब पहले की बात कर रहा हूं, आप अभी 18 साल के हो, 7 वर्ष पहले कितने साल के थे? बताइए, 18 के तो 11 साल के हो गए। तो आपने जोड़ा या फिर घटाया? घटाया ना, 18 में से 7 घटा दिया, फिर आपके पास 11 साल आया। तो इसी प्रकार से मैंने सोचा भाई पहले की बात कर रहा हूं तो उसकी आयु उठानी पड़ेगी। अभी आप 15 साल के हो, मैंने कहा 3 साल पहले कितने साल के थे? तो आपने तुरंत बोला सर मैं 12 साल का था। कैसे बोला आपने? तो 15 में से 3 घटा के ही तो बोला। तो ये भी तो पहले बोल रहा है, इसे भी घटाना पड़ेगा। तो यानी क्या साल बोला है? 7 वर्ष पहले। तो 7 घटाओगे, अब तो आपकी आयु में 7 घटा दिया, तो पुत्री की आयु में से भी 7 साल घटाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है 7 साल पहले, अब तक 45 का था, 7 साल पहले 38 साल का है, पुत्री
12 साल की 7 साल पहले 12 साल की रहेगी? नहीं रहेगी ना, वो भी उसकी भी आयु घटेगी। भाई दोनों को आयुओं को घटाना पड़ता है, एक में घटा दो गलत हो जाएगा, दोनों आयुओं को घटाओगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? तो 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आय का हो जाऊंगा। पुत्री से बोलता है मैं तुमसे क्या गुनी आय का हो जाऊंगा? 7 गुनी आय का। तो पुत्री की तो हो रहा है 7 गुनी आय का, तो 7 का मल्टीपल कर दो पुत्री का आयु में। भाई यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। तो जब 7 गुनी आय का था, किनके था? पुत्री के। तो पुत्री में 7 का गुणा करते हैं, समझ रहे हो? ऐसे आप एक और आपको समझा रहा हूँ, इसमें अपताप में क्यों नहीं कर रहे हो 7 का गुणा? अगर आप यहाँ पर 7 का गुणा अपताप में करोगे गलत हो जाएगा। मान लो मैंने एक समझा रहा हूँ, मान लो अपताप x का है, पुत्री y की है। अब मैंने कहा पुत्री 5 साल की है, तो 7 का गुणा किया तो 7 पंजे, ऐसे मान लो मैंने इसमें 7 का गुणा करोगे पुत्री के आयु में, तो 7 पंजे 35, तो 35 यानी अपताप की आयु आ जाएगी 35 साल। अगर मैं यहाँ पर मान लो अपताप, ये अपताप था, ये अपताप है, ये उसकी पुत्री है। ठीक है, अगर मैंने कहा अपताप है 30 साल का बराबर 22 साल की पुत्री है, अगर मैं 7 का गुणा अपताप की एज में कर देता हूँ तो 7 या 21, 2 से 10 बराबर 22। 22 कौन है? उसकी पुत्री है, तो 22 बराबर आया 2 से 10। क्या उसकी पुत्री 2 से 10 साल की हो सकती है? अपताप तो है 30 साल का और उसकी पुत्री है 2 से 10 साल की। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है भाई। 2 से 10 साल की पुत्री कैसे हो जाएगी? उसके पिता 30 साल का है, ये तो पुत्री 2 से 10 साल की कैसे होगी? तो ये पैटर्न गलत हो जाएगा, इसलिए हम पुत्री में गुणा करते हैं। जो छोटा होता है ना उसी में गुणा किया जाता है, ऐसे भी समझ सकते हो। इसे हल करते हैं, यानी x माइनस का 7 बराबर 7 का गुणा y में करोगे 7y और 7 सत्ते 49 माइनस का 49। ओके, अब देखो x y वाला एक तरफ करते हैं और संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो x, ये प्लस का इधर लाए तो किसका हो गया? माइनस का 7y बराबर के उधर है 7y, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा ना, बराबर माइनस का 49 है, ये माइनस का 7 है, बराबर के उधर ले गए तो हो गया प्लस का 7। तो x माइनस का 7y बराबर माइनस के 49 में से प्लस का 7 गया, क्या बचा बताइए? माइनस का 42 बचा ना। माइनस प्लस घटाते हो ना, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाते हो, तो 49 में से 7 गया तो हमारा 42 बचा, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो हमारा ये बीजगणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप ही तो बोल रहा है ना, तो यहाँ समीकरण 1 डाल दो, ये हमारा बीजगणितीय रूप प्राप्त हुआ प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, तो सभी छात्र प्रथम प्रश्नानुसार नोट करो, फिर इसके बाद मैं द्वितीय प्रश्नानुसार बताता हूँ। जगह नहीं है नीचे तो आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, नोट कर लिया? ठीक है, देखो तो इसे यहाँ पर लिख सकते हो। मैं अभी पूछूंगा ये क्या आया, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ x माइनस का 7y बराबर माइनस के 42। ये बीजगणितीय रूप है, ये हमारा क्या है? बीजगणितीय रूप। अब देखिए प्रथम की, अब द्वितीय प्रश्नानुसार देखिए, द्वितीय प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर द्वितीय पढ़ता हूं, अब से 3 वर्ष बाद, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये है हमारी द्वितीय प्रश्नानुसार। अब इसे देखते हैं, तो आप उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करो। एक तरफ डालो आफ्ताब, एक तरफ डालो उसकी पुत्री। भाई दो लोग है ना, एक आफ्ताब है, एक उसकी पुत्री। तो भाई आफ्ताब कितने साल का था? एक्स का। उसकी पुत्री कितने साल की थी? वाई की। अब देखना यहाँ पर, अब वो क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद, मान लो मैं 25 का हूं, 3 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा? 28 का। 3 ऐड कर दोगे 3। भाई 3 वर्ष बाद बोल रहा है। जब हम बाद बोलते तो हमेशा जोड़ते हैं। ऐसे मान लो भाई 15 साल के हो, अब 3 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे? कितने बताइए? 18 साल के हो जाओगे। 15 + 3 यानी 18। तो बाद बोला है ऐड कर दोगे, तो बताइए आफ्ताब 3 साल बढ़ेगा 3 साल बाद, तो उसकी पुत्री भी 3 साल बढ़ेगी। ऐसा नहीं है उसके पिता बढ़ रहे हो, पुत्री मान लो 12 साल की है, 3 साल बाद 12 साल की रहे, ऐसा तो है नहीं। पुत्री भी 3 साल बढ़ेगी उसकी। भाई दोनों लोग बढ़ेंगे ना। भाई अभी जो छात्र 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 3 साल बाद सभी छात्रों की उम्र 15 है, 3 साल बाद सभी छात्रों की 18 साल हो जाएगी। क्या एक ऐसा भी छात्र बचेगा वो 15 साल का 3 साल बाद देखा जाए 15 साल का ही रहे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से आफ्ताब और पुत्री के आयु में मैंने 3 जोड़ दिया, क्योंकि वो 3 साल बाद बोल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किनसे? पुत्री से। तो पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर दो। हमेशा जो छोटा होता है ना, अब यहाँ पिता तो आफ्ताब उसका पिता हुआ, पिता तो उसका छोटा नहीं है, पुत्री छोटी है। तो हमेशा जो गुणा किया जाता है छोटी जो होता है ना उसमें गुणा कर देते हैं। समझ रहे हो? अब आगे देखो इसे, x + 3 बराबर 3 का गुणा y में करोगे 3y, 3 तिरके 9 प्लस का 9। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x y वाले बराबर के इधर लाते हैं और संख्याओं को उधर ले जाते हैं। तो यानी x 3y प्लस का है, इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का 3y बराबर प्लस का 9, उधर ले जाओगे तो माइनस का 3 हो गया। तो प्लस का 9 तो इधर है ही, प्लस का 3 है, उधर ले जाओगे तो माइनस का 3। तो यहाँ पर x माइनस का 3y, 9 में से 3 गया 6, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुए। तुम्हारा बीजगणितीय रूप हो गया, बीजगणितीय रूप देखिए, तो बीजगणितीय रूप हमारा हो गया। पहला समीकरण क्या आया था, x माइनस का 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, समीकरण 1 डाल दो। और दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ था x माइनस का 3y बराबर 6। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। ये हमारा बीजगणितीय रूप है। ये हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप। और इसमें ग्राफीय रूप भी पूछा है। ग्राफ आपको जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे आपको फिर ये ग्राफ बताएंगे। ठीक है, आप क्योंकि ग्राफ के लिए ग्राफ बुक होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ग्राफ एक कॉपी खरीदो, उसके बाद हम उस कॉपी पे आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो आपका बीजगणितीय रूप ये कंप्लीट होता है और अच्छे तरीके से इसे नोट कर लो। और भी इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा, उन दोनों क्वेश्चनों को समझो। ठीक है, अगर कोई डाउट होती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।